प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर सतबीर सिंह एक बार फिर इलोहिम चर्च की ओर से आप लोगों के एक चेतावनी से भरा हुआ एक वचन लेकर आया हूँ। और सच में ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो परमेश्वर के कलाम को गलत तरीके से पेश करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी निजी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए। सो परमेश्वर का कलाम कोई कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है। परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाना बंद करो और अपनी अपनी जो दुकानें हैं वो बंद करो, क्योंकि परमेश्वर की सेवा सेवा है, बिजनेस नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में, गलत शिक्षाओं के बारे में इतना सुना, मैं हैरान हो गया, बहुत बहुत परेशान हो गया। इस कारण मुझे परमेश्वर के वचन से आज एक वाक्य पढ़ने का, उन सब लोगों के लिए जो सेवा को बिजनेस समझते हैं, जो सेवा को एक 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 धंधा उन्होंने समझ लिया है। सच में मेरा दिल बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान होकर मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। और मेरी परेशानी का कारण आप लोग हैं कि क्या होगा आपका। आप एक बड़ी भीड़ को, कितने लोगों को लीड करने वाले हो, गाइड करने वाले हो, और आप परमेश्वर के वचन का गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हो, तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने बता रहे हो जो साफ और स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसको हमें समझना चाहिए। हमें लोगों को परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाना है। अपना अपना सिंहासन मजबूत करने के लिए हमें चुना नहीं गया है। अपना सिंहासन स्ट्रॉन्ग, अपनी गद्दी बनाने के लिए, अपना डेरा बनाने के लिए, अपना राज्य स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अभिषेक नहीं किया गया है। हमें अभिषेक किया गया है यीशु मसीह की छवि में आगे बढ़ने के लिए, ताकि जिन्होंने यीशु को नहीं देखा वो आपको और मुझे देखें, वो हमारे कलाम को सुने जो जीवित और सामर्थ्य, और उस पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाने का कारण बने। हमारा चाल चलन, हमारा जीवन निर्वाह, हमारी दिनचर्या, सब कुछ उन लोगों के लिए एक बड़ी निजात का कारण है। और हम क्या करते हैं? हम हम उन लोगों को मिसगाइड करते हैं। प्लीज़, हे हर विश्वासी से लेकर मैं बड़े से बड़े सेवक से ये बात कह रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, मुड़ो, पश्चाताप करो और परमेश्वर के कलाम को सही तरीके से लोगों के सामने परोसो, प्रस्तुत करो, जैसे कि हमें इजाज़त मिली है। वरना ये भी याद रखना कि सबसे ज़्यादा दोषी उपदेशक ठहरेंगे जो बड़ी भीड़ों को संबोधित करते हैं या फिर चार लोगों को संबोधित करते हैं, वो भी उपदेशक है। सो मैं आप सब आपके लिए ये पढ़कर समाप्त करूँगा। ओके, प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन वर्स चैप्टर 22, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 18 से 19 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हुई है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल डालेगा। मेरे भाइयों, प्लीज़ परमेश्वर के वचन का आदर करो और उसको सही तरीके से परोसो। उन लोगों पर दया करो जो आपकी सुनते हैं, आपकी मानते हैं। प्लीज़ उन्हें सही तरीके से लीड करो परमेश्वर के वचन की ओर, और एक निर्दोष, निष्कपट, पवित्र, बिना दाग और बिना झुर्री वाली कलीसिया की निर्माण की जिम्मेदारी आपको और मुझे दी है। आशा करता हूँ ये वीडियो व्यू के लिए नहीं है। ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ आप और मेरे एक चेतावनी के लिए, ताकि हमारा जीवन बहुत सारे बिलीवर्स के लिए, विश्वासी भाई बहनों के लिए, चर्चेस के लिए बड़ी आशीष और निजात का कारण बने, उनकी उन्नति का कारण बने, ना कि उनके गिराए जाने का। सो आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर इसके ऊपर विचार करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे, ब्लेस करे। आमीन।